ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते समस्त संस्कृत अनुरागियों को, विद्यार्थियों को और संस्कृत विषय को लेकर के जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो महाविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आज आपके सम्मुख ये कुछ संस्कृत और हिंदी, व्याकरण और साहित्य की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व इस वक्त एक बहुत ही दुर्धर्ष और कठिन दौर से गुजर रहा है। पिछले एक महीने से मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि मैं मेरे विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षा दे सकूं, और उसके लिए मैंने आज से निश्चय किया, ये संकल्प लिया कि आपके सम्मुख रोज प्रतिदिन संस्कृत और हिंदी को लेकर के कुछ न कुछ जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो बिंदु हैं उस पर हम बात करेंगे। मेरी जो ये कक्षाएं होगी, इनका उद्देश्य आप लोगों को संस्कृत सिखाना भी है, साथ साथ में ये भी लक्ष्य है कि आप अपने करियर में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी किस प्रकार से लाभान्वित हो सके। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सारी महाविद्यालयों की और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो स्थगित हैं, आप सभी घर पे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कक्षाएं हैं वो आपके लिए उपयोगी होगी। इसी आशा के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं संस्कृत भाषा एवं व्याकरण। विद्यार्थियों, हम आगे बढ़े उससे पहले यहां पर देखिएगा, इस बिंदु से मेरा तात्पर्य क्या है। आप लोग समझ रहे होंगे कि संस्कृत भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है, संस्कृत भाषा और व्याकरण का परिचय क्या है। ये दो चीजें आज हम इस पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो संस्कृत शब्द जो है वो कैसे बना। क्योंकि यदि आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, या चाहे वो महाविद्यालय की परीक्षाएं हो चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भाषाएं जितनी भी हैं उसमें उसका प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है, ये हमें जानना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब यथार्थ रूप से समझ में आए। देखिए, संस्कृत जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द जो है कैसे बना, तब सामान्यतया आप लोग ये सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, देखते हैं कि सम उपसर्ग है, क्रि धातु है और इसके साथ में कतव प्रत्यय है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृत शब्द व्याकरणात्मक दृष्टि से यदि इसके पद परिचय की मैं बात करूं तो संस्कृत शब्द जो है वो एक विशेषणवाचक शब्द है, ये एक विशेषण शब्द है। तो ये जो संस्कृत जो शब्द है, इसमें देखिए स जो है उसके आगे म दिखाई दे रहा है, ये सम उपसर्ग है, उसका अनुस्वार बन गया। और ये क्रीज धातु है, मूल धातु आप लोग जानते हैं कि डुक्रिय कर्णे, ये एक धातु है, भवादिगण की धातु है, और डुक्रिय करने से डू का लोप हो जाता है, या का लोप हो जाता है, उस बड़ी प्रक्रिया में हम नहीं जा रहे हैं। क्रि धातु है और क्रि धातु के साथ में कतव प्रत्यय, जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है कतव तवतु निष्ठा, माने कि भूतकाल अर्थ में ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। त और तवतु ये भूतकाल में होते हैं, भूतकाल के वाचक है, और इस कतव प्रत्यय का जो क देख रहे हो, इसका लोप हो जाता है, तो ये त शेष रह जाता है, कि ये सब बनता है संकृत। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ये संकृत जब सम उपसर्ग क्रि धातु और कतव प्रत्यय से इस संस्कृत शब्द की हम व्युत्पत्ति बताते हैं, तो आखिर ये बीच में जो स आया, ये स कैसे आया। विद्यार्थियों, एक सूत्र है सम परिभ्याम करोतो भूषणे। इस सूत्र से यहां पर सुट का आगम हो जाता है। सम परिभ्याम करोतो भूषणे, कोई लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सम परिभ्याम करोतो भूषणे
भूषण अर्थ में करो तो भूषण, ये सूत्र है। सम परिभ्याम करो तो भूषण है। भूषण अर्थ में सम और परि उपसर्ग जब हो परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु जो है तो उसमें भूषण अर्थ है तो उसके बीच में सुट का आगम हो जाता है। आगम का मतलब सुट जुड़ जाता है। अब ये सूट का आगम हो जाता है। फिर इसमें संस्कृत व्याकरण में एक परंपरा है जो विद्यार्थी पहली बार देखने वो देख करके घबराए नहीं कि ये किस प्रकार से सूट कहां गया, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो धीरे धीरे आप इस हमारी जो पाठमाला है उसको आप लगातार आप सुनेंगे तो आपको आगे की कक्षाओं में ये समझ में आएगा कि ये सूट का आखिर स कैसे रह गया। कुल मिलाकर के अभी ये बता देता हूं कि इसमें ट का लोप हो जाता है, स में जो उ है उसका भी लोप हो जाता है, यहां पर स जुड़ जाता है तो शब्द बन जाता है संस्कृत। अब विद्यार्थियों ये संस्कृत जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द मैंने आपको बताया विशेषण है। देखिए हिंदी में जिनको हम बताते हैं ना संस्कार, संस्करण, संस्क्रिया, संस्कृति, संस्कृता, ये सारे के सारे शब्द जो है वो इसी भूषणार्थ वाले अर्थ को ही दे रहे हैं। संस्कृत जो शब्द है इसका अर्थ ही होता है जो परिष्कृत हो गया है, जो परिमार्जित हो गया है। क्योंकि देखिए संस्कृत शब्द तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में यह संस्कृतः बनता है। मैंने आपको कहा कि संस्कृत शब्द विशेषण है। स्त्रीलिंग में यही शब्द संस्कृता बनता है और नपुंसक लिंग में या सामान्य नपुंसक जब हम भाषा इत्यादि की बात करते हैं तो संस्कृतम एवं वदामः ऐसा हम बोलते हैं। ये जो संस्कृत जो शब्द है ये पुल्लिंग में संस्कृतः बनता है, स्त्रीलिंग में ये संस्कृता बनेगा और नपुंसक लिंग में ये संस्कृतम बनेगा। ये संस्कृत शब्द पुल्लिंग में कैसे प्रयोग हम करते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि एषः बालकः संस्कृतः, मानी ये बालक जो है वो संस्कारवान है, ये परिष्कृत बालक है। अब बालक परिष्कृत तो नहीं हो सकता, मानी संस्कार जो है उसके वो परिष्कृत है। इस प्रकार एषा संस्कृता बालिका, बालिका जो है वो संस्कृता है, ये ध्यान रखिएगा। वाण्य एका समलम करोति या संस्कृता धार्यते, भर्तृहरि ने कहा था। तो संस्कृता स्त्रीलिंग का विशेषण बनता है और संस्कृतम अन्नम एतत्, ये अन्न जो है वो संस्कृतम है। मैं यहां पर आपको ये कहना चाह रहा हूं कि संस्कृत शब्द केवल भाषा का वाचक नहीं है, ये एक विशेषण है और ऐसी भाषा का विशेषण बन जाता है जिस भाषा का परिष्करण हो गया है, जो परिमार्जित हो गई है, जो परिनिष्ठ हो गई है। सम का मतलब सम्यक रूप से, क्रिय मानी करना और कर्ता मानी भूतकाल, जिसको सम्यक रूप से परिष्कृत कर दिया गया है। और यही कारण है कि संस्कृत को हम गिरवाण वाणी, हम गिरवाण भारती, सुर भाषा, देव भाषा आदि अनेक नामों से हम जानते हैं। चलिए मेरा अभी तक का ये संस्कृत शब्द को लेकर के बात थी। समुपसर्ग सुट का आगम हो जाता है, क्री धातु है, कृता प्रत्यय, संस्कृत विशेषण शब्द है और पुल्लिंग में संस्कृता है, स्त्रीलिंग में संस्कृता और नपुंसक लिंग में संस्कृतम बनता है। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं। ये जो संस्कृत के आगे देखिएगा यहां पर भाषा शब्द है। अब ये भाषा शब्द जो है वो कैसे बनता है, तो सीधा सीधा आप सभी लोग जानते हैं कि भाष धातु है और टाप प्रत्यय है। हालांकि भाष के बाद में अंग, भाष अंग और टाप, लेकिन आप सीधा सीधा समझ ले कि भाष धातु के साथ में जब टाप प्रत्यय जुड़ जाता है और टाप प्रत्यय में आ शेष रह जाता है तब भाषा शब्द बनता है। भाषा की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है, उसकी तरफ हम अभी नहीं जा रहे हैं। मैं केवल तीनों शब्दों के बारे में अभी बात करूंगा आपसे। तो यहां पर देखिएगा ये संस्कृत शब्द की बात थी। भाषा शब्द जो है इसलिए कहते हैं कि भाषते इति भाषा। भाष जो धातु है इसका अर्थ क्या है, बोलना, कहना, उच्चारण करना। तो ऐसी जिसको बोला जाए, जिसको कहा जाए वो क्या है, भाषा है। तो हम संस्कृत की बात करी, हमने भाषा की बात करी। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरा यहां पर लक्ष्य इस संस्कृत को बहुत सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना है। अस्माकं मनसि एकम भयं वर्तते यत् संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं कठिनं, संस्कृतं सिंहः अस्ति अस्मान् खादिष्यति मारिष्यति। विद्यार्थियों मैं आपको यदि हृदय से बताऊं तो अस्मिन् संसारे या कहापि भाषाः सन्ति वा या कहापि भाषाः सन्ति तासु सर्वासु भाषासु संस्कृतं भाषा अत्यंतम सरलम वैज्ञानिकम च वर्तते। यदि आप एक बार इसको ढंग से आप पढ़ लोगे तो आपको जीवन में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिएगा अब हम बात करते हैं व्याकरण शब्द की। व्याकरण शब्द कैसे बना, तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा, व्याकरण जो शब्द है
वो देखिएगा वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग के साथ में आंग उपसर्ग है। पहली बात तो यह है कि व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग लगे हैं, पहला वी उपसर्ग लगा है और दूसरा आंग उपसर्ग लगा है। यहां पर करण आ रहा है, देखिए क जहां पर आ रहा है क्री धातु आ गई, और प्रत्यय कौन सा होगा, तो लुट प्रत्यय होगा। संस्कृत में ये ध्यान रखिएगा, व्याकरण शब्द की यदि हम बात करें तो वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखिएगा ये सब बना कैसे, थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आंग में जिसको हम आ उपसर्ग कहते हैं सामान्यतया, जैसे आजानु बाबू में आ उपसर्ग है। मूलतः ये जब उपसर्ग पाठ जब हुआ तब आंग उपसर्ग होता है, जिसको हम आ बोलते हैं। परीक्षा में कदाचित आंग को देख करके आपको घबराना नहीं है। तो देखिएगा ये वी उपसर्ग है, वी के बाद में आ है। अब आप लोग समझ रहे होंगे, संस्कृत भाषायाम एकम सूत्रम अस्ति इको यणसी इत्यादि सूत्रेण। इस सूत्र से क्या होता है, इक के स्थान पर यण होता है। कब, अचि संहितायाम विषय, अच परे होने पर। तो यहां पर देखिएगा व में जो ई है वो यण है, इक है, और इक के आगे स्वर है मानी अच है। तो यहां पर व में ई जो था उसका य बन जाएगा और ये सब व्या बना। क में जो री देख रहे हो, इस री का गुण क्या होता है, अर होता है। बहुत बार आप लोगों ने गुण संधि में पढ़ा होगा। क में जो री है उसका अर हो जाएगा। तो ये सब बना व्या, कर, और कर में र हलंत होता है। और लुट देखिएगा, लुट का आपको ध्यान ये रखना है कि लुट में ल चला जाता है, ट भी चला जाता है। मानी चला जाता है का मतलब क्या है, इसकी इत्संज्ञा होती है, जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और फिर एक युवारनातो सूत्र है, उस सूत्र से यू का अन हो जाता है। युस बुस अनस अकस युवार इति युवारनातो। तो लुट में यू शेषरा, यू का अन हो गया। लेकिन आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यहां पर तो न आ रहा है और यहां पर तो यू का अन बन रहा है। देखिए संस्कृत जो भाषा है वो संश्लेषणात्मक भाषा है और हिंदी जो भाषा है विश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत में प्रकृति और प्रत्यय मानी मूल शब्द और जिसको हम धातु कहते हैं और प्रत्यय इतने भली भांति मिले हुए होते हैं, जैसे जो है दूध में पानी मिला होता है, उसको हम अलग अलग दूध को और अलग अलग पानी को नहीं देख सकते। ठीक वैसे ही संस्कृत में प्रकृति और प्रत्यय को मानी मूल शब्द और उसके प्रत्यय को देखना एक तरीका है। उस तरीके को यदि आपने अपना लिया तो देख सकते हो, अन्यथा नहीं। और संस्कृत भाषा जो हिंदी भाषा जो है वो विश्लेषणात्मक है, मानी उसमें मूल शब्द अलग दिखाई देता है और प्रत्यय अलग दिखाई देता है। अब सामान्य विद्यार्थी, मैं इन कक्षाओं में बहुत बहुत सामान्य बातें करने वाला हूं। सामान्य विद्यार्थी के दिमाग में यह आ सकता है कि व्याकरण शब्द में ये लुट कहां दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि संस्कृत और हिंदी में एक मूलभूत अंतर है। संस्कृत में क्या होता है और हिंदी में क्या होता है, देखिएगा। हिंदी में क्या करते हैं, सीधा पत्थर उठाते हैं, और मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा करना नहीं चाहिए। एक पत्थर उठाया और किसी के सिर में मारा और सिर को फोड़ दिया, धम कर दिया। संस्कृत में क्या करते हैं, फोड़ा तो सिर ही जाता है, लेकिन उसको पहले पत्थर को क्या करते हैं, घुमाया जाता है, घुमा के मारते हैं। तो यहां पर इसमें लुट इस प्रकार से आपको समझना है कि वस्तुतः ये लुट था, फिर यू था, यू का अन हो गया, फिर यहां भी प्रक्रिया रुकी नहीं और अन से क्या बन गया, अण। अब यहां पर सामान्य, मैंने कहा कि सामान्य बात करेंगे हम, आप रसा भ्याम नोने समान पदे की बात नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिएगा र आ गया, तो र के बाद में न जो है वो हमेशा न बन जाता है, और ये जो शब्द आपके सामने जो बनेगा विद्यार्थियों, ये शब्द क्या बनेगा, व्याकरण बनेगा। और अब आपको एक ध्यान रखना है कि जब मैं व्याकरण, यदा हम व्याकरण वदामि चेत व्याकरण शब्द तो हिंदी भाषायाः वर्तते, हिंदी भाषा का दिखाई दे रहा है, तो संस्कृत कैसे बनाते हैं, तो म लगा देते हैं, क्योंकि लुट प्रत्यय जिस किसी भी शब्द में जुड़ जाता है वह शब्द हमेशा ही नपुंसक लिंग में होता है। और नपुंसक लिंग की सामान्य पहचान बता रहा हूं, ये सार्वभौमिक पहचान मत करना। सामान्य पहचान ये है कि अंत में लुट प्रत्यय जहां पर होता है वहां पर अनम अणम इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है ना। तो देखिएगा नपुंसक जितने भी शब्द होंगे उसमें म सभी शब्दों में नहीं लगता है। हाँ, 90% शब्दों नपुंसक जो शब्द होंगे 90% उन शब्दों में अंत में म का प्रयोग होता है। फलम ले लो, गृहम ले लो, वो अलग बात है, लेकिन मैं लुट वाली बात कर रहा हूं। तो देखिएगा भोजनम है, मरणम है, गमनम है, हसनम है, पठनम है, लेखनम है, शरणम है,
इस प्रकार जितने भी रामायणम है, व्याकरणम है, इसमें आपको म मानी अनम या अणम मिलेगा, तो वहां पर लुट प्रत्यय होगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि भोजनम शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो लुट प्रत्यय है, वहां पर लुट दिखाई नहीं दे रहा। हिंदी की दृष्टि से तो भोजन शब्द होता है, तो वहां पर अन प्रत्यय होता है। लेकिन इसी प्रकार से मरणम, कर्णम, हरणम, धरणम, शरणम, है ना, ये सारे के सारे शब्द जिसमें अनम या अणम आ रहा है, वहां पर लुट प्रत्यय होता है, चलेगा। तो वी और आ के मध्य यन संधि हो गई थी, क में जो री था उसका फिर गुण हो गया, लुट का ल चला गया, ट चला गया, यू का अन बना, फिर र के कारण अन का अण बन गया, व्याकरण शब्द बन गया। ये देखिएगा, ये व्याकरण शब्द बना। अब व्याकरण की थोड़ी सी परिभाषा की यदि हम बात करें, व्याकरण है क्या, तो आप लोग लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः येन या फिर अनेन इति व्याकरण, येन इति व्याकरणम या अनेन इति व्याकरणम। तो यदा वयं संस्कृते वदामः चेत व्याकरणम, और हिंदी में बोलते हैं तो व्याकरण बोलना चाहिए। संस्कृत में हिंदी में बोलते हैं तो संस्कृत, और यदि संस्कृत माध्यमेन वयं संस्कृतस्य उच्चारणं कुर्मः चेत संस्कृत न वक्तव्यम, संस्कृतम वक्तव्यम, क्योंकि सामान्य नपुंसक, सामान्य जो कथन होता है उसमें नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होता है। ये व्याकरण की व्युत्पत्ति थी और ये व्याकरण की परिभाषा है। देखिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते माने व्युत्पत्ति जिसमें बताई जाती है, येन मानी जिसके द्वारा, येन मानी जिसके द्वारा किसकी, शब्दों की व्याख्या की जाती है, व्याख्या की जाती है, व्युत्पत्ति बताई जाती है, उस शास्त्र का नाम व्याकरण है। और मित्रों, इस व्याकरण को ही हमने शब्दानुशासन कहा, यह ध्यान रखिएगा। व्याकरण का दूसरा जो नाम है वो शब्दानाम अनुशासनम येन क्रियते, शब्दों का अनुशासन जिसके द्वारा किया जाता है वो व्याकरण है। इसलिए व्याकरण का जो दूसरा नाम है वो शब्दानुशासन है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो ये व्याकरण की परिभाषा थी, ये व्याकरण की व्युत्पत्ति थी। अब देखिएगा, हम आज शुरू करते हैं इस व्याकरण को। हमने विद्यार्थियों अभी तक संस्कृत शब्द की, भाषा शब्द की और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखी, आगे की हम बात करते हैं। चलिएगा, देखिए, जब हम वेद और वेदांगों की बात करते हैं तो ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है, और शब्दानुशासन के साथ साथ में ही व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। व्याकरण जो है वो वेद रूपी पुरुष का मुख है, और मुख जो है हमारे शरीर, जैसे हमारी जो भारतीय परंपरा है उसने वेद को पुरुष के रूप में निरूपित किया, और पुरुष का जैसे प्रधान अंग मुख होता है, उसी प्रकार ये कहने का तात्पर्य यह है कि वेद को यदि हम पुरुष मान लें तो व्याकरण को उस वेद रूपी पुरुष का मुख हमें कहना चाहिए, ये बात थी। तो इस प्रकार ये प्रधान अंग है, मानी 6 वेदांग है। वो कौन कौन से वेदांग है और उसके विषय में जो बात की गई है वो देखिएगा, हम उसके बारे में, एक हमारे यहां पर श्लोक है, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। चलिए विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है, मेरे साथ आप लिखिएगा कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। मेरे साथ साथ आप लिखिएगा, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। दूसरी बात में ध्यान रखिएगा, यदि मैं रीट की बात करूं, यदि मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा तृतीय श्रेणी की बात करूं, तो ये देखिएगा, यहां से एक प्रश्न आता है। कई बार ये पूछा जाता है कि वेद रूपी पुरुष का पैर कौन है, या छंद वेद रूपी पुरुष का क्या है, तो पादौ है, मानी पैर है। अब देखिएगा, ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिषाम अयनम चक्षु, चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम,
आगे कहते हैं कि तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। देखिए, ये संस्कृत देख करके हमें डरना नहीं है, ये मैं आपका भय जो है वो मिटा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं मित्रों। लेकिन आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। चलिएगा, ये जो है महाभाष्य पतंजलि जो है महाभाष्य में ये मिलता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोवत् पठ्यते ज्योतिषाम नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम मुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। विद्यार्थियों, यदि हम वेद को पुरुष माने, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कृति की जो चिंतन पद्धति है उसमें वेद को पुरुष माना गया है। और उस पुरुष के, जैसा कि हम जानते हैं, हाथ भी होते हैं, पांव भी होते हैं, आंख भी होती, नाक कान सब होता है। और वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग, ये भी हम जानते हैं, उसके 6 के नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। यहां से प्रश्न जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, यहां पर यह कहा गया कि छंद, पहला छंद है, फिर उसके बाद में देखिएगा कल्प है 2, फिर 3, फिर जो है 4, फिर जो है 5 और फिर 6। ये 6 अंगों की बात की गई है कि ये 6 अंग वेद रूपी पुरुष के क्या क्या है। तो चलिएगा, छंद को वेद रूपी पुरुष का पाद बताया गया है। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि छंद जो है उसको पादव, ये द्वितीय व्यक्ति क्यों आई, द्विवचन क्यों आया, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि पैर जो हैं वो 2 होते हैं। और वेद को मैंने कहा कि भारतीय परंपरा में वेद को पुरुष माना गया है और पुरुष के 2 पांव होते हैं आमतौर पर, इसलिए पादौ पादः पादौ पादः, हस्ता हस्तो हस्ता। लेकिन यहां पर देखिए चक्षु आया है, चक्षु आया, यहां पर श्रोत्र कान आया है, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। तो हमें यह ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। तो देखिएगा, छंद जो है वेदस्य पादौ, छंद वेद रूपी पुरुष के पैर हैं, पाद हैं। हस्तौ कल्पो उत्पठ्यते, कल्प जो है वो वेद रूपी पुरुष के क्या है, हाथ है। और ये हम जानते हैं कि देखिएगा, यावत पर्यंतम अस्माकं हृदय छंदसाम ज्ञानम न भवति तावत अस्माकं संस्कृते अथवा वेदे गति न भवति। जब तक हम छंद नहीं जानते हैं, जब तक हमारी गति संस्कृत में नहीं हो सकती। जिस प्रकार यथा चलनार्थम पादा नाम आवश्यकता भवती व पादयोः आवश्यकता भवती, पैरों की आवश्यकता होती है, तद्वतेव यदि संस्कृत में हमारी गति होनी है, साहित्य में, वेद में, तो हमें छंद का ज्ञान आवश्यक है। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। फिर हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, ये नाप चोप करने के लिए जो है कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये कल्प जो है वो वेद रूपी पुरुष के हाथ है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, ज्योतिष मानी ज्योतिष जो नामक वेदांग है वो वेद रूपी पुरुष का क्या है, चक्षु मानी आंख है, आंखें हैं। और निरुक्त जो है श्रोत्रम उच्यते, महर्षि यास्क का प्रणीत जो निरुक्त ग्रंथ है उसको यहां पर लग्धाचार्य के ज्योतिष है, पिंगल आचार्य पिंगल जो है वो छंद शास्त्र के जनक है, आचार्य लग्धाचार्य ज्योतिष के हैं, और जो निरुक्त है उसके आचार्य जो है महर्षि यास्क जो है वो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम निरुक्त है। उसमें शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है, ध्यान रखिएगा। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त जो है उसको कान, वेद रूपी पुरुष का कान कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हैं और शब्द जो है वो कर्ण का विषय होता है। तो आगे चलिएगा, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, जिस प्रकार मानी घ्राण जो है गंध को ग्रहण करता है, और उसी प्रकार जो शिक्षा की जो गंध है, शिक्षा जो है वो उसकी गंध जो है, सुगंध जो है वो सर्वत्र फैलती है। इसलिए वेद रूपी पुरुष का जो शिक्षा है वो घ्राण है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो मुख है, मुखम व्याकरणम स्मृतम मानी कहा गया है। स्मृत धातु है, कतव प्रत्यय है, नपुंसक का प्रयोग हुआ है, देखिएगा स्मृतम स्मृत धातु है, कतव प्रत्यय वही संस्कृत वाला, और व्याकरण मुखम शब्द, मुखम मुखे मुखानी, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य शरीर में जो प्रधान अंग है वो कौन है, मुख है। उसी प्रकार इन षडंगों में जो प्रधान अंग है वो कौन है, व्याकरण है। ये हमें ध्यान रखना है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव, तस्मात् मन इसलिए,
स और अंगम, यहां पर अक सवर्ण दीर्घम एक सूत्र है, मानी दीर्घ संधि हो गई। सीधी सीधी बात करूं तो स और अंग को जोड़ोगे तो सांगम हो जाएगा, और फिर अधि उपसर्ग है, इन गतौ धातु है, और लेप प्रत्यय अधित्य मानी उनको अंग सहित पढ़ करके ही, अधित्य मानी पढ़ करके ही, और अधित्य के साथ में जब एव जोड़ देते हो तो यहां पर देखिएगा य वाला अ और ए ये मिलकर के ऐ बन जाता है, और ये शब्द बन जाता है अधित्यैव, तस्मात् सांगम अधित्यैव। और इसलिए उसका अंग सहित अध्ययन करके ही ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है, मानी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पुराने समय जो समय जो था, हमारी पुरातन जो परंपराएं थी, उसमें हमारा अध्ययन अध्यापन और पठन पाठन जो होता था वो विद्यार्थियों जो है मोक्ष के लिए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए हुआ करता था। लेकिन आजकल जो है मैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो है फर्स्ट डिवीजन या मेरिट में आने के लिए होता है, जो भी प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते कस्मिंश्चित् कार्ये, कहते हैं कि प्रयोजन के बिना इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। और वही बात है खैर कि आप यूं सोच लीजिएगा कि आप जो है सफल लोके महीयते, आपकी सफलता के लोक में आपको प्राप्ति होगी। इनको अंग सहित पढ़ना चाहिए। तथ्य यहां पर यह है कि छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष के पांव है, कल्प जो है वो हाथ है, ज्योतिष जो है चक्षु है, निरुक्त जो है वो कान है, और शिक्षा जो है वो घाण है, और व्याकरण जो है वो वेद का प्रधान अंग है, और प्रधान अंग होने के कारण व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों। और इसीलिए कहते हैं, कहा भी गया है कि महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारण षडंगो वेदो अध्ययो जयस्य, और षडंगेषु प्रधानम व्याकरणम, और प्रधाने कृतो यत्न फलवान भवति, प्रधान के विषय में जो हम यत्न करते हैं वो फलवान होता है। और 6 अंगों में जो प्रधान अंग है वेदांगों में वो व्याकरण है। और इसीलिए यही कारण है कि हमारी पुरातन परंपरा में ये कहा जाता था, आप ये बहुश्रुत एक श्लोक में लिख रहा हूं, कहा जाता था कि यद्यपि बहुनाधिशे, ये लिखिएगा, यद्यपि बहुनाधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो मा भूत सकलम सकृत। तो देखिएगा, ऐसा कहा जाता था कि यद्यपि बहुनाधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। हमारे ये श्लोक जो है बड़ा प्रसिद्ध था। एक पिता की जब पुत्र की प्राप्ति होती थी, उसको हम समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो वही कहता था अपने पुत्र से कि यद्यपि बहुनाधिशे, हे पुत्र तू ज्यादा नहीं पढ़ना या ज्यादा नहीं पढ़ सके तो कोई समस्या नहीं, तथापि फिर भी पठ मानी पढ़ो। ये पठ क्या है? देखिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पठ क्या है? तो ये लोट लकार है, आजार तक है, लोट लकार है। पठतु पठतम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठान पठाव पठाम। तो पठ तथापि, यहां संधि हो गई है, तथा और अपि। हमें हर शब्द में व्याकरण दिखनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये आज पहली कक्षा है, इसलिए मैं थोड़ा सामान्य चीजों की तरफ लेके जा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि आप बहुत सामान्य चीजों की बात हम करें। इसलिए तथा और अपि से तथापि हो गया, यद्यपि, यदि और अपि से यद्यपि बनता है यण संधि, पठ पुत्र व्याकरणम, फिर भी पुत्र व्याकरण पढ़। विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप लोग जानते हैं कि भाषा जब भी होती है, देखिएगा, जब भी कोई परीक्षक जब प्रश्न पत्र का निर्माण करता है तो वो कोई उसके दिमाग में जिस वक्त जो आएगा वही वो लिखेगा। इसलिए हम कोई 50 शब्दों की व्युत्पत्ति रट करके किसी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। जो कोई भी शब्द आ रहा है उसको हमें ध्यान से, यदि आप सीखोगे तो ये हम कर सकते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। तो फिर भी व्याकरण पढ़ो पुत्र, कुछ ज्यादा मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तथापि पठ पुत्र व्याकरणम। और व्याकरण क्यों पढ़े? क्योंकि एक बालक प्रश्न कर सकता है कि मैं व्याकरण क्यों पढ़ूं, आप हमें व्याकरण के लिए क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, उन्होंने कहा स्वजनो मा भूत। अरे तू व्याकरण इसलिए पढ़ कि स्वजन माने अपने बंधु बांधव, जो अपने बंधु बांधव है, अपने जो प्रियजन है,
अपने जो बंधुजन है वो स्वजन है, स्वजन को तुम स्वजन नहीं बोले। ये क्योंकि देखिएगा जब हम आगे महाश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो ये जो श श स ह इस प्रकार से हम बोल देते हैं, इनका उच्चारण कैसे होना चाहिए, ये उच्चारण क्या है, स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, संधि, समास, उपसर्ग, ये सभी तो व्याकरण शास्त्र के विभाग है। स्पोर्ट सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत जो है वो व्याकरण शास्त्र के विभाग है। तो यहां पर देखिएगा इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण जो है वो तालु है, इसका मूर्धा है और इसका दंत है। तो यहां पर हमें बोलना चाहिए श, श और स। तो श, श, स। तो उन्होंने कहा कि यदि तू व्याकरण नहीं पढ़ेगा तो तू क्या करेगा, तो स्वजन को स्वजन बोलेगा। स्वजन है, ये स्वजन माने अपने बंधु, अपने जन। स्वजन नहीं बोलना, क्योंकि स्वजन का मतलब होता है कुत्तों का समूह, श्वान कुत्ते को कहते हैं। मां भूत नहीं हो, और तू सकल को शकल नहीं बोले, सकल शब्द को शकल नहीं बोले। सकल का मतलब तो समस्त होता है, शकल का मतलब टूटा हुआ, जो खंड होता है, टुकड़ा होता है। सकृत और सकृत, यहां पर देखिएगा संधि हो गई है, फिर ध्यान रखिएगा एक सकृत है और एक सकृत है। यहां पर ये जो देख रहे हो आप, वो जो है ये जो श है उसका छ बन गया, क का च बन गया। आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। सकृत मानी एक बार या कभी कभार, और सकृत कहते हैं विष्ठा को। तो सकृत को सकृत नहीं बोले, सकल को शकल नहीं बोले, और स्वजन को स्वजन नहीं बोले। इसलिए हे पुत्र तू व्याकरण पढ़। तो मित्रों ये जो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे, लिख लिया होगा, मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से करता हूं। ये अभी तक हमने जो बात करी, ये 6 वेदांग थे, और वेदांगों में ये जो व्याकरण जो है वो प्रधान अंग है, और इसीलिए हम इसको शब्दानुशासन कहते हैं। और ये उक्ति कि भाई तुम ज्यादा पढ़े कि नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पुत्र से, एक पिता की एक कामना थी कि तुम व्याकरण अवश्य पढ़ना, क्योंकि व्याकरण ही प्रधान अंग है। और व्याकरण क्यों पढ़ना, ताकि तुम स्वजन को स्वजन, सकल को शकल और सकृत को सकृत नहीं बोले, क्योंकि इन शब्दों को गलत उच्चारण करने से अर्थ भेद भी हो जाता है, इसलिए व्याकरण आवश्यक है। तो विद्यार्थियों ये जो व्याकरण की जो परंपरा है, ये व्याकरण की परंपरा का बड़ा लंबा इतिहास है। लेकिन मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि मैं ये जो कक्षाएं जो ले रहा हूं, इन कक्षाओं में मैं आपको तथ्यात्मक की तरफ ज्यादा लेके जाऊंगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे आप जो है रीट इत्यादि परीक्षाओं को कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से हम आपको जो है कुछ अलग से बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे। निश्चित रूप से वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा गंभीर होता है, लेकिन रीट इत्यादि के लिए इतना पर्याप्त है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी पर्याप्त है। तो हम व्याकरण शास्त्र की यहां पर बात कर रहे थे। यहां पर देखिएगा व्याकरण शास्त्र के जो आदि प्रवर्तक हैं वो कौन है। हम यहां पर ये मानते हैं कि भारतीय परंपरा में कोई भी जो ज्ञान और ज्ञान की जो विधा है उसको हम ईश्वर से जोड़ते हैं, और यही कारण है कि हम जो है ब्रह्मा के मुख से जो उद्गार है, ब्रह्मा के मुख से जो मुख्य जो द्वार है, ब्रह्म का उच्छ्वास जो है उससे प्रादुर्भूत माना जाता है वेदों को। माने वेदों के जो आदि प्रवर्तक है, वेद जो है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, इसलिए हम वेद को अपौरुषेय कहते हैं। उसी प्रकार हमारी इस परंपरा में, संस्कृत व्याकरण की परंपरा में, व्याकरण के जो आदि प्रवर्तक है वो ब्रह्मा माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो आदि व्याकरण है, वैसे तो इसकी बहुत सारी परंपराएं हैं, आपने सुना होगा कातंत्र व्याकरण है, बृहस्पति परंपरा है, 2 परंपराएं थी, लेकिन उन परंपराओं की तरफ हम नहीं जा रहे। ब्रह्मा आदि प्रवर्तक थे, ये ध्यान रखिएगा, आद्य प्रवर्तक थे इसके। और उसके बाद में प्रवचन, जो आद्य प्रवचन करता जो थे, ब्रह्मा ने इस व्याकरण शास्त्र का जो ज्ञान जो था वो बृहस्पति को दिया। ये मेरे साथ आप नोट कर लें, मानी ब्रह्मा ने बृहस्पति को इस व्याकरण शास्त्र का ज्ञान जो था वो दिया, और बृहस्पति ने इंद्र को दिया ऐन्द्र व्याकरण। आपने सुना होगा, जिसे हम कातंत्र व्याकरण के नाम से जानते हैं, वो बड़ा कठिन है। आजकल जो हमारी बृहस्पति परंपरा से आई व्याकरण, जो पाणिनीय व्याकरण है, वही प्रामाणिक भी है और लौकिक जो संस्कृत है उसके हिसाब से है, इसलिए हम जो है आजकल उसका इनका अध्ययन, ये केवल हमारे लिए ग्रंथ है। तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को दिया। एक तो देखिएगा भारद्वाज, भारद्वाज का मतलब है भरद्वाज से उत्पन्न, या भरद्वाज के कुल में जो उत्पन्न हुआ वो भारद्वाज कहलाता है। लेकिन ये भरद्वाज एक ऋषि थे, जिनका गंगा यमुना तट पर रामायण में भी इनका उल्लेख आता है, और ये बड़े विद्वान थे। तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, और ये भरद्वाज से, यहां पर जो भरद्वाज जो था, उन्होंने ऋषियों को ज्ञान दिया,
और ऋषियों ने आगे जो है जो ब्राह्मण ब्रह्मणः जानाति यः स ब्राह्मणः जो विद्या के काम से जुड़े थे उन लोगों को दिया, और ब्राह्मणों से ये हमारे समाज के अंदर जो है इस व्याकरण का ज्ञान आया। तो मैंने आपको संक्षेप में ये बताया। वैसे बहुत सारी परंपराएं हैं, व्याकरण शास्त्र का एक बड़ा इतिहास है, और उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन एक जो है अलग से पृथक भाग में हम बात करेंगे व्याकरण शास्त्र की जो परंपराएं हैं उसकी। आज इतना परीक्षा की दृष्टि से आप देख लें, आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा है, फिर बृहस्पति है, फिर इंद्र है, फिर भरद्वाज है, भरद्वाज से ऋषि, ऋषियों से ब्राह्मणों में आया, और ब्राह्मणों से ये आगे समाज के अंदर जाता है। अब विद्यार्थियों, ये जो परंपरा जो थी, ये धीरे धीरे देखिएगा, ये जो परंपरा जिसकी हमने बात करी, ये समाज में जब आई तो यहां पर कुछ जो है बड़े लोग हुए, यूं कहूं तो वो ऋषियों से कम नहीं थे, वो एक तरह से वो दृष्टा ही थे, जो सामान्य मनुष्यों से उनकी मेधा बहुत आगे थी। और यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं शुरू कर रहा हूं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक आपने नाम सुना होगा, मुनित्रय। तीन मुनियों की प्राकल्पना है मुनित्रय के नाम से। वैसे तो बहुत सारे मुनि हुए संस्कृत में, इतने मुनि हैं, आठ व्याकरण, 10 व्याकरणों का उल्लेख तो पाणिनि ने अपने व्याकरण में किया, जो पूर्व के जो प्रामाणिक जो थे। उसके बाद में जो है अधुनातन बहुत सारे जो है महापुरुषों ने संस्कृत व्याकरण पर काम किया, लेकिन ये मुनित्रय के नाम से ये अवधारणा क्या है, चलिए आएगा। संस्कृत व्याकरण की यदि हम बात करें तो भारत की भूमि का ये शायद सौभाग्य है कि भारत की भूमि पर इस जगत के सबसे पहले एक महान व्यक्ति, जिसे हम मनीषी, हमें ऋषि, या हम पाणिनि को भगवान के नाम से भी जानते हैं, तो महर्षि पाणिनि जो है इस परंपरा में, संस्कृत की परंपरा में सर्वप्रथम अवतरित होते हैं। और यहां ये ध्यान रखिएगा कि लौकिक संस्कृत के वो एक तरह से भीष्म पितामह है। लौकिक संस्कृत में जो भी नियम, व्याकरण के शास्त्र के जो नियम है, वो पाणिनि द्वारा लिखित जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, ग्रंथ जो है, उसी ग्रंथ पर को आधार बना करके वो प्रवर्तित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा मित्रों, ये आचार्य पाणिनि जो थे, उनका समय जो था वो ईसा पूर्व जो है 5वीं शताब्दी, माने ईसा पूर्व 500 समय को लेकर के इनमें थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन आपको वहां तक नहीं जाना है। कुछ लोग इनको जो है, इनका समय जो है ईसा पूर्व 350 तक लेकर आते हैं। और कात्यायन, जिनको हम वररुचि कात्यायन कहते हैं, वो इनके जो है शिष्य भी बताए जाते हैं एक परंपरा में। लेकिन जो है आपको यदि कोई समय पूछे तो इस पर एक मत है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में जो है महर्षि पाणिनि का अवतरण हुआ। और महर्षि पाणिनि के बारे में जब हम कल आगे की कक्षा के अंदर जब महेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको विशेष बात बताऊंगा। आज यहां पर कुछ तथ्य हैं वो लिखिएगा। देखिएगा, पाणिनि जो है उनके पिता का नाम पणिन था। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि भरद्वाज के कुल में जो उत्पन्न होते हैं उसको हम भारद्वाज कहते हैं। जैसे वसुदेव से वासुदेव बनता है, जैसे भरत से भारत बनता है, वैसे पणिन से पाणिनि बनेगा, पणिनि का पुत्र। जैसे दशरथ से दाशरथी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब दशरथ शब्द था, दशरथ से दाशरथी शब्द बनता है, वैसे पाणिनि जो है वो शब्द पणिन से बनता है। दूसरी बात विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा कि मैं छोटी छोटी बातें करने के लिए आया हूं, बड़ी चीजें नहीं। पाणिनि शब्द को शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, नी भी ह्रस्व होता है और नी भी ह्रस्व होता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पाणिनि के पिता का नाम पणिन था और माता का नाम दाक्षी था, और यही कारण है कि इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। मित्रों, ये शालापुर नामक गांव में पैदा हुए जो अभी लाहौर में है, और इसीलिए इनका एक नाम जो है वो शालापुरीय भी है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें हमने बात करी। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, मेरे साथ बार बार रखिएगा। पिता का नाम पणिन था, माता का नाम दाक्षी था, दाक्षी पुत्र कहलाते हैं। दाक्षी का पुत्र होने के कारण और पणिन के पुत्र होने के कारण पाणिनि कहलाते हैं। और शालापुर गांव में पैदा होने के कारण, हालांकि कहते हैं कि पाणिनि के वंशज थे, लेकिन मैंने कहा ना कि वहां आज जो है हमारा विषय वो नहीं है व्याकरण शास्त्र की गहराई में जाने पर, इतिहास में जाने की। मैं जो तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो ये शालापुर गांव में जो है होने के कारण शालापुरी। विद्यार्थियों, इनका अध्ययन जो था वो अध्ययन जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनका जो है वो अध्ययन हुआ। और इनके जो गुरु थे, इन गुरु का नाम वर्ष है, और इनको कदाचित वर्षाचार्य की उपाधि या इस नाम से भी हम जानते हैं, वर्ष गुरु का नाम था।
हालांकि वो एक जो है ये भी आता है कि ये गुरु से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने भगवान महेश्वर की उपासना करी और भगवान महेश्वर माने भगवान शिव जो है उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर काम संकादि सिद्धाने तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो वो इस तरह से कहते हैं कि फिर जो है पूरी की पूरी संस्कृत की वर्णमाला बनी, 14 महाश्वर सूत्र बने और उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा अष्टाध्यायी जो है लिखा गया। मित्रों इनके मेरे साथ साथ जो मुख्य मुख्य चीजें लिख लीजिएगा। इनका जो ग्रंथ है उनका नाम, इसका नाम अष्टाध्यायी है, ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक जो अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में इसमें 4 पाद हैं, 4 पाद हैं और 4 पाद होने का 8 × 4 कितने हो गए? कुल पाद की यदि संख्या करूं बताऊं तो 32 पाद कुल है और 3978 सूत्र है। संपूर्ण अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र हैं। ये मानवीय बुद्धि का निकष है। यदि मैं कहूं कि ये दुनिया का महत्तम आश्चर्य था, ये शब्दों की ऐसी संस्कृति थी, शब्दों का एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन था जो भूतों ने भविष्यति। ये महर्षि पाणिनि जो है वो इस संस्कृत के लिए, इस भारत के लिए बड़े ही जो है महान व्यक्तियों के रूप में परिगणित इनको किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अध्ययन तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुआ। गुरु ये पटना के बताते हैं और वर्ष उनका नाम था वर्षाचार्य और ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी। 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, 832 और 3978 इनके सूत्र हैं। अष्टाध्यायी को ही हम जो है शब्दानुशासन या शब्दानुशासन शास्त्र के नाम से भी हम जानते हैं। विद्यार्थियों एक बात और ध्यान रखिएगा कि अष्टाध्यायी जो है इसका जो प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र कुछ मुख्य चीजें आप लिख लीजिएगा। प्रथम सूत्र जो है वो है वृद्धिर आदेश संधि। जब हम वृद्धि संधि की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। और अंतिम जो सूत्र है, अंतिम सूत्र अ है। ये प्रथम और अंतिम सूत्र है। तो ये कुछ फैक्ट जो थे उसके बारे में हमने बात करी, ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं इनका नाम जो है वो आहिक नाम भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आहिक नाम भी इनका नाम जो है वो मिलता है। चलिएगा, तो ये कुछ इसके बारे में बात थी। एक हमें ध्यान रखना है कि महर्षि पाणिनि जो है वो सूत्रकार है और संपूर्ण जो संस्कृत की जो व्याकरण है वो सूत्रों के माध्यम से लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों सूत्र के लक्षण हम आगे बात करेंगे, आगे की कभी कक्षा में बात करेंगे। सूत्र कहते किसे हैं? आप लोगों ने सुना होगा, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वक विश्वतो मुखम अस्तोभमन्वद्यम सूत्रम सूत्र विदो विदु। और ये सूत्रकार है, पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, पाणिनि इनका नाम है और समय इनका ये है, अध्ययन तक्षशिला में, गुरु का नाम वर्ष है और ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। प्रथम सूत्र वृद्धिराचित है, अंतिम सूत्र जो है वो अ है। चलिएगा, उम्मीद करता हूं ये आपने लिख लिया होगा। आगे दूसरे की बात करते हैं। पहले पाणिनि थे और दूसरे जो हैं उनकी बात करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं। इस क्रम में जो दूसरा नाम है वो कात्यायन के रूप में प्रसिद्ध है। कात्यायन कत्य ऋषि के कुल में पैदा हुए। तो मित्रों यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि वस्तुतः इनके पितामह का नाम जो है वो याज्ञवल्क्य मिलता है, याज्ञवल्क्य। इनके पिता जो है मानी दादा का नाम ये है कात्यायन के, इनके पिता का नाम कात्यायन है, लेकिन इनका स्वयं का जो नाम है वो कात्यायन हम कहते हैं, लेकिन इनका वस्तुतः नाम जो है वो वररुचि कात्यायन है। हालांकि कई बार परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, तो वररुचि नाम है, यह हमें ध्यान रखना है। देखिए इनका नाम, एक नाम पुनर्वसु भी है और एक नाम इनका मेघाजित भी है। लेकिन इन सब नामों में जो प्रसिद्ध नाम है, फिर से ध्यान रखिएगा, मैं प्रामाणिक रूप से ही कह रहा हूं आपको कि इनका नाम हम कात्यायन कहते हैं, लेकिन वस्तुतः इनके पिता का नाम कात्यायन था। और आजकल की जो परंपरा है उसमें हम ये पूछ भी लेते हैं, प्रश्न भी आ जाता है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या था। ये कात्यायन का दूसरा नाम नहीं था, ये पूरा नाम था इनका। वररुचि कात्यायन इनका नाम था, पुनर्वसु भी इनको कहते हैं, मेघाजित भी इनका नाम मिलता है। विद्यार्थियों इनकी जो रचना है उसका नाम है वार्तिकम।
और वार्तिकम होने के कारण इनको हम वार्तिककार कहते हैं। वार्तिकम होने के कारण वार्तिककार कहते हैं। और जो अष्टाध्यायी जो थी, अष्टाध्यायी में करीबन 1500 सूत्रों पर इन्होंने वार्तिक बनाए और उन वार्तिकों की संख्या ऐसा माना जाता है कि 4 से 5,000 वार्तिक बनाए। अब आप कल्पना कीजिएगा कि 1500 सूत्रों पर इतनी बड़ी मेधा के लिए कि वार्तिक बनाया। अब वार्तिक क्या होता है उसके बारे में हम जो है आगे कक्षाओं में बात करेंगे। मानी जो सूत्र था, सूत्र को थोड़ा और खोल दिया। माने कि जो है उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता यत्र प्रवर्तते, जो कहा गया है, जो नहीं कहा गया है, और जो दुरुक्त जो कठिन विषय है उनका चिंतन जहां पर किया जाता है, तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा मनीषिणा। ऐसे ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं। किसको? जिसमें उक्त कहा गया था, मानी अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण में जो कुछ कहा गया था, और जो कुछ अनुक्त था उसको भी उन्होंने कहा है। किन्होंने? वरुचिकात्यायन ने। और जो दुरुक्त था, जो कठिन विषय थे, उनको भी एक जन सामान्य की समझ में आ जाए ऐसी शैली में प्रस्तुत किया, उसका नाम वार्तिक होता है। ये ध्यान रखिएगा। सूत्रों पर वार्तिक लिखे जाते हैं, फिर वार्तिकों पर भाष्य, फिर भाषाओं की भाष्य जो है उनकी टीका पर टीका होती है। ये देखिएगा, ये कात्यायन थे जिनको हमने वरुचि कात्यायन कहा। और तीसरे मुनि के रूप में जो है वो आते हैं आपके पतंजलि। ये भारत की भूमि पर ये नाम जो है वो अभी संप्रति भी जो है बहुत ज्यादा सुना जाता है। आप देखिएगा, आप लोग योग दर्शन जो है, ये वस्तुतः जो है योगी थे। ऐसा कहते हैं कि दर्शन शास्त्र और आयुर्वेद इनका मुख्य विषय था, लेकिन इनकी जो मेधा जो थी इतनी प्रखर थी कि इन्होंने पाणिनि और कात्यायन इन दोनों के ग्रंथों का, इनका जो समय है वो ईसा पूर्व जो है वो 200 के आसपास, कहीं कहीं ईसा पूर्व 200 भी 150 भी मिलता है। और इनका जो समय था वो ईसा पूर्व 350, मानी वरुचि कात्यायन का समय ये था, पाणिनि का समय 500 था। ये तीन देखिएगा, ये एक तरह से करीबन 300-400 वर्षों में भारत की भूमि पर तीन महान लोग हुए जिन्होंने शब्द की दृष्टि बदल दी। और तभी तो कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है। तो विद्यार्थियों, ये पतंजलि जो थे इनका समय ईसा पूर्व 200 है। पतंजलि जो है इनका नाम देखिएगा, एक नाम तो है गोर्णदीय, गोनार्दीय, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के एक गोनार्द जनपद जो था, गोनार्द जनपद में इनका जन्म हुआ। इसलिए जैसे शालातुर में जन्म हुआ था इसलिए हमने शालातुर ही कहा, और गोनार्द में जन्म होने के कारण इनका एक नाम जो था वो गोनार्दीय था। और एक जो है इनकी माता का नाम गोणिका था, इसलिए इनका नाम गोणिका पुत्र भी है। इनका नाम नागनाथ भी है और शेषावतार भी है, क्योंकि ये भगवान शेषनाग माने शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और अहिपति भी इनका नाम है। एक नाम इनका चूर्णिकाकार है। ये कुछ इस तरह से बता रहे हैं, इसलिए तथ्य इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिमुनियों में गोणिका पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो पतंजलि है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ जो फैक्ट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्हीं का नाम पदकार भी है, पदकार मानी पदों की रचना करने वाले। और इन्हीं का नाम जो है अहिपति हो गया। एक नाम है फणिभृत, ये सर्प का पर्यायवाची है। तो ये इनके नाम है, गोनार्दीय, गोणिका पुत्र, नागनाथ, शेषनाग अवतार, अहिपति, चूर्णिकाकार, पदकार और फणिभृत। विद्यार्थियों, इनकी जो पुस्तक थी उनका नाम महाभाष्य था। महाभाष्य में कहते हैं कि 84 आहानिक है, लेकिन कुछ लोग 85 भी मानते हैं। ये 84 और 85 क्या है, तो ये नाम याद रखना, आह, न और इक, आहानिक। ये देखा, आहानिक शब्द, आहानिक मानी अहन, अहन का मतलब होता है दिन। एक दिवस में अहन मानी दिन, आहानिक मानी दिन से जिसका संबंध है। ध्यान से सुनिएगा, अहन मानी दिवस, आहानिक मानी जिस चीज का दिवस से मानी दिन से संबंध है। ऐसा कोई काम जो एक दिवस में पूरा हो जाता है वो आहानिक कहलाता है। ये 84 या 85 आहानिक क्यों है, ये तो देखिए, कुछ लोग 84 मानते हैं, कुछ 85 मानते हैं, लेकिन आहानिक का मतलब होता है एक दिवस में पूरा होने वाला काम। और इससे ये लगता है कि महाभाष्य जो इनकी रचना है उसकी जो है उसको पूर्ण होने में या तो 84 दिन लगे या फिर 85 दिन लगे। ये इनकी
पुस्तक का कुल समय था 84 या 85 आनिक था। पुस्तक का नाम महाभाष्य था और महाभाष्य होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, भाष्यकार कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम संस्कृत के मुनित्रय की बात कर रहे थे। पहले हमने पाणिनि की बात करी, अष्टाध्यायी पुस्तक है और पाणिनि जो थे वो सूत्रकार हैं। उसके बाद में वररुचि कात्यायन आते हैं। कात्यायन जो थे उन्होंने, उनकी पुस्तक का नाम वार्तिकम था और वार्तिकम होने के कारण उनको वार्तिककार कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्रकार, वररुचि कात्यायन, वार्तिकम वार्तिकार और पतंजलि महाभाष्य और भाष्यकार के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये 3 मुनि हैं। अब एक और जाते जाते आज की कक्षा की और महत्वपूर्ण बात जो कि बहुत बार पूछी जाती है विद्यार्थियों, कई बार ये कहा जाता है कि त्रिषु मुनिषु सर्वाधिकम प्रामाणिकम मुनि कह, इन तीनों मुनियों में सर्वाधिक प्रामाणिक मुनि कौन सा है? तो आमतौर पर विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि भाई पाणिनि ही सबसे प्रामाणिक है, तो प्रामाणिक पाणिनि को मान लेते हैं। हाँ, पाणिनि प्रामाणिक नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि तीनों मुनियों में सबसे प्रामाणिक कौन सा है? तो ये ध्यान रखिएगा, एक हमारे संस्कृत में एक देखिएगा कहा जाता है कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। मेरे साथ साथ लिख दीजिएगा इसको, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। यथोत्तरम मानी पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। प्रामाणिकता की जब हम बात करेंगे, जब अंतिम वाला जो मुनि होगा वो सबसे प्रामाणिक होगा। यथोत्तरम, पहले पाणिनि थे, फिर वररुचि कात्यायन, फिर पतंजलि आए। इस वचन के अनुसार पतंजलि जो है व्याकरण शास्त्र के सर्वाधिक प्रतिष्ठापित और प्रामाणिक जो है व्याकरण माने जाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, पतंजलि ही वो व्यक्ति थे, यदि मैं एक बात में कहूं तो, जिन्होंने पाणिनि की व्याकरण जो थी वो उस व्याकरण को जन जन तक लेके आए, उस व्याकरण को प्रकाश में लेके आए, दुनिया तक पहुंचाया, और वो पतंजलि थे। तथापि ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि पाणिनि ने जो बात कही उसके बाद में क्योंकि कुछ नए रिसर्च हुए तो उनको कात्यायन ने और अच्छा ढंग से समझाया, और इन दोनों से जो अच्छे ढंग से समझाया वो पतंजलि था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, पतंजलि का महाभाष्य तो केवल कुछ एक अंश उसका हम पढ़ाते हैं, और बाकी हमारी पूरी संस्कृत व्याकरण जो है वो पाणिनि की ऋणी है, उनकी अष्टाध्यायी की ऋणी है। आगे की कक्षा में हम संस्कृत वर्णमाला की बात करेंगे। आज जो हमने ये बात करी इसको आप बार बार जो है हृदयंगम कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपसे किसी एक विशेष समय मैं आपसे मिलूंगा। नमस्ते, सभी को शुभकामनाएं।